कथम, इन गोपियों का जो किसरे के प्रति अनुराग है वो विरक्त है महाराज। ये अनुरक्त प्रेम है और एकांत मानवी है। प्रियतम को मनाने उन्हें और ऐसा मान करके किसने के चरणों में प्रेम करना अच्छी बात। आदरणीय गुरुवर श्री सुखदेव जी महाराज जवाब देते कहते हे राजन, वक्तम पुरस्ता दैत्यम चैध्यम सिद्धिं यथातः दुष्णन्ति ऋषिकेशं किन्तु तादोक्षजं प्रियः। मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि किसी के भाव से किसी के चरणों में प्रेम को करो। तन्मयता आनी चाहिए। तन्मयता जब आएगी तो किसने मिलान की विरह लग जाती है। जैसे कार्तिक का महीना आता है तो सभी गोपी ही बनकर के कन्हैया को ढूंढती कि हमारे भगवान ठाकुर जी हीरा ढूंढती फिरती इस गांव जाती है उस गांव जाती है, तो वही सब गोपी भाव हमारा। और इसलिए माताओं पर विशेष करके कृपा होती है भगवान ठाकुर जी की, क्योंकि धर्म के प्रति उनका अनुराग जाता होता है। बोलो राधे। इसलिए ऐसा ही गोपियों के साथ हुआ। वो लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी कृष्ण कन्हैया के पास आ गई। कृष्ण जिधर भी नजर डालते हैं उधर हजारों गोपियों की लाइन लगी हुई है। गोपियों को देख करके मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे और गोपियों से बोले स्वागतम महाभागः त्र्यंक्य कर्णिवाः ब्रजस्य नामकं कश्चित् स्वागतम सुस्वागतम। आप आई हो, आपका स्वागत है, मैं स्वागत करता हूँ। अरे दीदियों, वास्तव में मैं महाभागा हूँ। अरे आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मुरली में जो हमारा नाम बुलाया और हम सुनते ही दौड़ी दौड़ी चली आई और आने पर किसी ने हमारा स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत करते करते मेरे गोविंद ने मुस्कुराया और मुस्कुरा करके कहा आप आई हो तो स्वागत की बात है, लेकिन क्यों आई हो ये तो बताना पड़ेगा। गोपियां बोली और कहने लगी अब क्या बताएं आपको, सबको छोड़ कर चली आई। ये हमसे पूछ रही हैं क्यों आई हो। वो लाखों गोपियां एकदम अपने सिर को नीचे कर लिया और सिर को नीचे करके अपने पांव के अंगूठे से जमीन को परखोल रही हैं। नीचे देख करके कन्हैया पूछते आप क्यों आई हैं। तो राजेन सा घोर रूपा घोर सत्वान से पिता पतियात ब्रजाने स्त्रियं स्त्रीभिः समाध्ये। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों। इस घोर रूपा रात्रि में आपने पतियों को छोड़ करके इस निर्जन जंगल में चली आई। क्या ये अच्छी बात है। आओ अपने यहाँ से आप चली जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। यही नारी का परम कर्तव्य है। यहाँ रात के आना अच्छा नहीं है। बेचारी गोपियां ने कोई जवाब नहीं दिया। कन्हैया को नीचे सिर किए हैं, अपने पांव के अंगूठे से जमीन को करकोले रही है। वो शांत बैठी है नीचे नजर किए हुए। कन्हैया ने कहा अरे तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा मैं समझ गया आप इसलिए आई कि तुमने सोचा हो गया कि मैंने कभी जंगल नहीं देखा इसलिए देखने आई हो। अरे बड़ा सुंदर यमुना का किनारा, कलकल करती यमुना बहती भई सुंदर वन में देख लिया
अरे राकेश, यह जो चंद्रमा है कैसा प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है, और इस वन में लेकिन देवियों जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु रहते हैं, शेर, रीछ, भालू रहते हैं। तुम सब तो छोड़ करके चली जाओ, लौट जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? आचार्य गुरुवर श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, पहले तो परमात्मा अपने पास बुलाता है। परमात्मा पहले अपने पास जीव को बुलाता है, जब पास आ जाता है तो भगवान उसको ठोक पीट करके बजा करके देखते हैं ये पक्का है या कच्चा है। परीक्षा लेते हैं, घनघोर परीक्षा लेने के बाद लेकिन कहीं संसार की कामनाओं से तो नहीं ग्रसित है, फंसा हुआ तो नहीं है, इसका आना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए श्री कृष्ण कन्हैया गोपियों की जो पहले परीक्षा ले रहे और उन्हें कहते हैं कि पतिव्रता नारी के लक्षण क्या है। भगवान कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री घर के आंगन में बैठी चावल बीन रही। पति कहीं बाहर से आए तो पति देव देखते ही वो खड़ी हो गई, चावल अलग रख दिया। पति पत्नी दोनों बैठ गए। बैठे बैठे पति को नींद आ गई और पत्नी की गोदी में सिर रख करके सो गए। तो एक 15 महीने का जो बालक था, बच्चा था, वो बालक घुटमन चलते हुए अग्नि कुंड के पास गया खेलते हुए। उस नारी ने देखा कि यह मेरा इकलौता बेटा है, यह बालक क्या समझे अग्नि को कि क्या चीज अग्नि है, क्या पानी है, कहीं ये अग्नि कुंड में ना गिर जाए। लेकिन क्या करे, उसने सोचा यदि बच्चे को बचाने जाती है तो पति व्रता धर्म नष्ट होता है। पति अभी आकर के सोए, उनको जगाऊं कैसे? यदि बालक को बचाने नहीं जाऊं तो बालक जलकर राख हो जाता है। आचार्य गुरुवर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ने जैसे ही गोपियों से एक आया, इतना विचार तो मन में कर रही थी, उसका बालक अग्निकुंड के पास जाकर के झांकने लगा तो तुरंत अग्निकुंड में लपट गया और नारी ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। कन्हैया गोपियों से बता रहे हैं और कह रहे हैं मेरा बालक है वह जाकर के राख ही हो जाएगा, लेकिन मैं मेरा पति धर्म नष्ट नहीं मैं कर सकती। 1 घंटे के बाद जब नींद खुली, पत्नी दौड़ी दौड़ी अग्निकुंड के पास गई तो देखा अग्निकुंड में जोर से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, बड़ी जोर जोर से जल रही थी। जलते हुए अग्निकुंड में उसका बालक तिलकोर मार के खेल रहा था। बोलो राधे। तो यही सच्ची भक्ति। और भगवान गोपियों से कहते हैं कि पति को छोड़ करके आप यहाँ आई हो तो आपको ऐसे रात्रि में नहीं आना चाहिए, पतियों के पास जाओ। पति व्रत धर्म प्रभाव से जलती हुई अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। अग्नि के अंदर दाहिक रक्त शक्ति, जो दाहिक रक्त शक्ति समाप्त हो गई। ये होता है पतिव्रता का महत्व। एक आप सब गोपियां मेरी मुरली की धुन को सुनकर पतियों को छोड़ करके चली आई।
श्री राधे राधे विशेष सूचना हमारे स्वामी महाराज जी जो ज्ञानदास नागर जी महाराज जी ऐसे भागवत करता है और इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, इसलिए उनकी विशेष सूचना संदेश आया है। जो भटिया भी बनना है उस कार्य में आप लग जाएं और आप ही का कार्य है, इसलिए आप पूर्ण रूप से जो कहें उसको सहयोग करें। राधे। इस बात को सुनकर के गोपियां एकदम गंभीर हो गई, गंभीर होकर के नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगे, नेत्रों से जल निकलने लगा। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। गोपियों ने जैसे किसी से कहा, अरे आप जो हमें घर जाने को कहते हो गोपाल, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे सारे विषयों को हमने त्याग दिया है और आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए यहाँ आई। यहाँ एक बात, इसका मतलब है शरीर का जो पति, शरीर की पत्नी, शरीर की सासू जी और इस शरीर का बेटा है, आत्मा की गति तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से और उनके सिवा कोई हो ही नहीं सकता है। आत्मा का संबंध जो परमात्मा से है, जब तक देह की प्रति अभ्यास से, जब तक देह के प्रति छोड़ अभिमान, तब तक देह से संबंध रखने वाले के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। परंतु जब हम ये समझ लें कि देह नहीं है, आत्मा है, चिंतन करते करते आत्मा केंद्रित हो जाए तो परमात्मा माँ का पति शिवाय कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। गोपियां कहती हैं, अपने जो पतिव्रता का उपदेश दिया, धर्म दिया, ऐसी दो चार कथा हम भी जानते हैं और हम भी कहते हैं। और गोपियां कहते कि प्रेम में भी गुस्सा आता है, प्रेम में भी गुस्सा आता है, और इतना नहीं बहुत भारी गुस्सा आता है। आपने पतिव्रता का हमको उपदेश दिया, हम सब जानते हैं कि जो हमारे, ये तो हमारा शरीर है, इसके अंदर जो बैठा हुआ हमारी आत्मा है, क्योंकि ये तो शाश्वत है, ये कभी खंडित होने वाली नहीं है। गीता में कहा है भगवान ने कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम क्लोदयन्तापो ना शोचति मारुतः। अरे ये आत्मा कभी खंडित ये नहीं मरती है, ये तो शरीर छोड़ करके दूसरी जगह स्थापित हो जाती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय नवानि संयाति नवानि देहि। अरे जैसे पुराने वस्त्रों को उतार करके एक जगह रख दिया जाता, फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को नए वस्त्र धारण कर देती है। राधे श्री राधे।